बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गजवे बद्र के बाद का वाक़िया। हज़रते सैयदुना असद बिन हारिसा सक़फ़ी रज़ी अल्लाहु अन्हु हज़रते सैयदुना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 सहाबाए किराम पर मुश्तमिल एक काफिला किसी मुहाज पर रवाना फरमाया और हज़रते सैयदुना आसिम बिन साबित रज़ी अल्लाहु अन्हु को उन पर अमीर मुकर्रर फरमाया। जब यह हजरात अस्फान और मक्का मुकर्रमा के दरमियान वाक़े एक वादी में पहुँचे तो कबीला हजील के कुछ लोगों को उनकी खबर मिली, लिहाजा सो तीर अंदाजों ने उनका ताक़ुब शुरू कर दिया। एक जगह सहाबाए किराम का यह काफिला खाने के लिए ठहरा और वहाँ खजूरें वगैरह तनावुल फरमाई, फिर आगे रवाना हो गए। जब यह लोग पीछा करते हुए उस मकाम पर पहुँचे और वहाँ खजूरों की गुठलियाँ देखी तो आपस में कहने लगे, यह तो मक्का मुकर्रमा की खजूरों की गुठलियां हैं, उन्हें ढूंढो, वो जरूर कहीं आस पास ही मौजूद होंगे। जब हजरते सैयदुना आसिम बिन साबित रज़ी अल्लाहु अन्हु ने महसूस फरमाया कि हमारा पीछा किया जा रहा है तो आप तमाम सहाबाए किराम को लेकर एक मैदान में आ गए। जैसे ही यह मैदान में आए तो दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया और कहा, तुम सब अपने आप को हमारे हवाले कर दो, हम वादा करते हैं कि तुम्हें कत्ल नहीं करेंगे। हजरते सैयदुना आसिम बिन साबित रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैं हरगिज किसी काफिर के वादे का एतिबार नहीं करूंगा, हम अपने आप को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। जब दुश्मनों ने यह सुना तो उन पर तीरों की बारिश कर दी। हजरते सैयदुना आसिम रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठा दिए और अर्ज की, ऐ मेरे परवरदिगार, हमारी इस हालत की खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा दे। अभी आप मसरूफे दुआ ही थे कि उन जालिमों ने आपको तीर मार मार कर शहीद कर दिया और इसी तरह और सहाबाए किराम को भी शहीद करते रहे। जब आखिर में सिर्फ हजरते सैयदुना ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाहु अन्हु, हजरते सैयदुना खुबैब रज़ी अल्लाहु अन्हु और एक सहाबी बाकी रह गए तो उन्होंने अपने आप को उनके हवाले कर दिया। कुफ्फार ने यह देखकर फौरन उनसे तलवारें छीन लीं और उन्हें घेरे में ले लिया और जदोकोब करने लगे। यह देखकर उनमें से एक सहाबी ने कहा, खुदा की कसम, यह तुम्हारी पहली बदअहदी है, अब मैं हरगिज तुम्हारे वादे पर एतिबार न करूंगा और तुम्हारे साथ न जाऊंगा। यह सुनकर कुफ्फार ने उन्हें घसीटना शुरू कर दिया। उन्होंने मुज़ाहमत की और उनके साथ जाने से इनकार किया तो जालिमों ने उन्हें भी शहीद कर दिया। फिर वो हजरते सैयदुना खुबैब रज़ी अल्लाहु अन्हु और हजरते सैयदुना ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाहु अन्हु को मक्का मुकर्रमा ले गए और उन्हें वहाँ फरोख्त कर दिया। यह वाक़िया गजवे बद्र के बाद पेश आया। गजवे बद्र में हुज़रते सैयदुना खुबैब रज़ी अल्लाहु अन्हु ने हारिस बिन आमिर को कत्ल किया था। चुनांचे बनु हारिस ने आपको खरीद लिया और आपको शहीद करने के लिए एक दिन मुकर्रर किया ताकि आपको शहीद करके हारिस बिन आमिर के कत्ल का बदला ले सकें। फिर आपको कैद में डाल दिया गया। एक दिन आपने हारिस की लड़की से उस तरह मांगा बाल वगैरह काटने के लिए उसे तेज करें, लड़की ने उस तरह दे दिया। हजरते सैयदुना खुबैब रज़ी अल्लाहु अन्हु के पास उस लड़की का एक छोटा सा बच्चा आया और आपकी गोद में बैठ गया। उस लड़की को यह बात मालूम न थी। जब वो दोबारा उस तरफ आई और उसने देखा कि आपके हाथ में उस तरह है और बच्चा आपकी गोद में बैठा हुआ है तो वो बहुत खौफजदा हुई कि कहीं यह मेरे बच्चे को कत्ल न कर दे। जब आपने उसे खौफ जदा देखा तो फरमाया, क्या तू इस बात से खौफ जदा है कि मैं इसे कत्ल कर दूंगा? उसने कहा, हाँ। आपने फरमाया, खुदा की कसम, मैं हरगिज ऐसा नहीं करूंगा। फिर आपने बच्चे को उसकी तरफ भेज दिया। वो लड़की कहा करती थी, खुदा की कसम, मैंने खुबैब से बेहतर कोई कैदी नहीं देखा। मैंने देखा कि उनके हाथ में अंगूर का एक खोशा था और आप उसमें से तनावुल फरमा रहे थे, हालांकि उन दिनों मक्का मुकर्रमा में कहीं भी अंगूर न थे। यह रिज्क अल्लाह ताला ने उन्हें अता फरमाया था। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को ऐसी ऐसी जगह से रिज्क अता फरमाता है कि जहाँ का वहमो गुमान भी नहीं होता।
जब हजरत सैयदुना खुबैब रजी अल्लाहु अन्हु को शहीद करने के लिए हुदूदे हरम से बाहर लाया गया तो उस मर्दे मुजाहिद को कुफ्फारे मक्का ने चारों तरफ से घेर लिया और तमाशाई बनकर एक सच्चे आशिके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रब्बुल आलमीन की वहुदानियत का अलल ऐलान इजहार करने वाले मर्दे मोमिन के गिर्द जम हो गए। आप बिल्कुल न घबराएं और आपके पाये इस्तिकलाल में जरा बराबर भी कमी न आई, बल्कि आपके दिल में जलती हुई ईमान की शम्म मजीद रोशन हो गई और आपने उन कुफ्फारे बद अतवार से फरमाया, मुझे 2 रकत अदा कर लेने दो ताकि मैं अपने उस रब्बे हकीकी की बारगाह में आखिरी बार सजदा रेज हो सकूं जिसके नाम पर मुझे शहादत मिल रही है। उन्होंने इजाजत दे दी और आपकी बेड़ियां खोल दी। आपने किबला रू होकर नमाज शुरू फरमा दी कि आपने बड़े इत्मीनान से नमाज अदा की। फिर कुफ्फार से मुखातिब होकर इरशाद फरमाया, अगर मुझे इस बात का एहसास न होता कि मेरी त्रिवील नमाज से शायद तुम यह समझने लगोगे कि मैं मौत के खौफ से नमाज तवील कर रहा हूँ, तो मैं बहुत खुशू खुजू से नमाज पढ़ता और अपने रब की बारगाह में खूब त्रिवील सजदे करता। फिर उन जालिमों ने आपको खजूर के एक तने के साथ बांध दिया। आपने हुजूर की बारगाहे बेकस पनाह में इस्तिगासा पेश की, सदाएं बुलंद या मुहम्मदाह की। फिर अल्लाह की बारगाह में इस तरह दुआ की, ए परवरदिगार, तू इन सब को चुन चुन कर तबाह व बर्बाद कर दे और इनमें से किसी को भी बाकी न रख। इसके बाद अबू सरुआ बिन उकबा बिन हारिस आगे बढ़ा और उस जालिम ने एक सच्चे आशिके रसूल को बड़ी ही बेदर्दी से शहीद कर दिया। अल्लाह की उन पर रहमत हो और उनके सदके हमारी मग़फ़िरत हो। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, देखा आपने, इस मर्दे मुजाहिद ने जान तो दे दी लेकिन शमे ईमान को कुफो शिर्क की आंधियों से महफूज रखा। उनकी शहादत हमारे लिए मशले राह है। उन्होंने वक्ते शहादत भी नमाज न छोड़ी, बस दिल में यही आरजू मचल रही थी कि वक्ते रुखसत भी अपने रब की बारगाह में सर झुका लूं और उसकी इबादत कर लूं। अल्लाह हमें भी उनके सदके सब्रो इस्तिकामत अता फरमाए और हमारा खातिमा बिल खैर फरमाए। इस तरह के इस्लामिक वाक़िया को सुनने के लिए हमारी YouTube चैनल हिकायतें इस्लाम को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे